So good morning everyone. Now today's class will start question number 5 and 6. We will complete both the sums so that we can start from next day new topic and that is from number 7. Last day मैंने बोला था कि इसका मैं वीडियो शेयर करूंगा बट 5 और 6 भी हम लोग कर लेते हैं पहले और उसके बाद लास्ट का कुछ सम जब पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट का कुछ सम जो है वो हम वीडियो शेयर करके कंप्लीट कराएंगे बट अभी जो है सारा एक बार क्लासेस में ही करते हैं ठीक है. So we'll do number 5 and 6 today. So let us start from question number 5 ka number 1. I want everyone to see clearly question number 5 का 1. क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में पहले तुम लोग कोई भी इधर उधर अपना दिमाग मत लगाना. पहले हम जैसे बता रहे हैं ऊपर वैसे कर लो. देखो सीधा सा बात मैं बता रहा हूँ. अगर तुम लोग को खुद ही का दिमाग लगाना होता तो ये चीज तुम लोग घर में करके आया रहता यहाँ पे. इट्स बेटर यू ट्राई एट होम एंड देन सो दैट यहाँ पे जो है तुमको पता चल जाए कि अगर मैंने 5 तक सपोज 4 तक कंप्लीट कर दिया तो 5 और 6 पूरा ट्राई करके आना चाहिए था. बट यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ आई वांट ईच एंड एवरीवन टू कंसंट्रेट एंड फॉलो व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज अगर तुमको 5 का 1 समझ में आ जाता है तो 5 का 2 भी हो जाएगा 3 भी हो जाएगा. ओके तो एक बार ध्यान से 5 का 1 बोर्ड पे एक बार ध्यान से देखो. सो 5 का 1 को 1 हम एक बार बता रहे हैं. एक बार बोर्ड पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. 5 का 1 में हम लोग को क्या दिया हुआ देखना एक बार. We are given the value of tan of a plus b. It is equals to 1. We are given tan of a minus b, which is 1 by 7. और हम लोग को यहाँ पे 4 सब क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला वाला में हम लोग को निकालना है tan 2a, दूसरा वाला में tan 2b, थर्ड है tan a एंड फोर्थ है tan b. तो मैं जितने भी पॉसिबल वेज बताऊंगा एक बार मैं तुम लोगों को बोलूंगा उस चीज को ध्यान से नोट करने. तो पहला वाला नंबर देखना एक बार, ए नंबर. यहाँ पे हम लोग को tan 2a का वैल्यू निकालना है. जैसे कि मान लो सपोज मैं ये बोलूं तुम लोगों को कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा. तो tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए तुम लोग क्या चीज को यूज करते हैं बताओ तो. 45 और 30 को यूज करते हैं बिकॉज तुमको 45 और 30 जो दिख रहे हैं वो क्या है, दोनों स्टैंडर्ड एंगल्स है. मतलब इस एंगल का tan का वैल्यू और cos का sin का सब सारी फंक्शंस का इस एंगल का वैल्यू तुमको पता होता है. अगर तुमसे पूछा जाए कि sin 45 क्या होगा, यू नो दैट. व्हाट इज tan 45, दैट आल्सो यू नो. सो दैट्स व्हाई अगर आपको tan 15 का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ तो. या तो 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45. क्या हम लोग कोई और फंक्शंस यूज करते हैं? नहीं. क्या हम लोग यूज करते हैं 75 माइनस 60? नहीं, बिकॉज ओके 60 इज अ स्टैंडर्ड एंगल बट 75 इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल. सो मेक श्योर दैट हम लोग यहाँ पे tan 15 का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं. by converting, by expressing, not converting, by expressing 15 degree as a sum or difference of two standard angles. And it is very clear that 15 degree can be written as difference of two standard angles. And then we can apply the formula tan of a minus b. Exactly same way इस क्वेश्चन में भी हम लोग के पास बहुत कम ही मतलब ऑप्शंस है. मतलब कम ही हम लोग को देखो यहाँ पे tan 2a का वैल्यू निकालना है और हम लोग के पास क्या चीज दिया हुआ है. What are the things given to us? We know the value of tan of a plus b which is equal to 1. ये tan of a plus b का वैल्यू है. यहाँ पे बहुत लोग पता है क्या गड़बड़ करता है. यहाँ पे बहुत लोग लिख देता है a plus b का वैल्यू 1 हो गया और a minus b का वैल्यू 1 by 7 हो गया. ऐसे थोड़ी ना होता है. ये क्या चीज का वैल्यू है? ये tan of a plus b का वैल्यू है. ये tan of a minus b का वैल्यू है. ठीक है. और इस फंक्शंस का वैल्यू को tan का ये एंगल को और tan का इस एंगल का वैल्यूज को यूज करके हम लोग को tan 2a अगर निकालना हो तो कोई बता सकता है tan 2a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनीवन हु कैन ट्राई, वांट्स टू ट्राई? यस, इट्स लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं देखना. a plus b plus a minus b, a plus b plus a minus b is equals to what? 2a. मैंने क्लियरली बोल भी दिया कि तुमको a plus b tan of a plus b का वैल्यू को और tan of a minus b का वैल्यू को यूज करना है. बट इट इज वेरी मच क्लियर दैट 2a को हम क्या लिख सकते हैं? a plus b प्लस ऑफ a minus b हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. बिकॉज व्हाट इज a plus b plus a minus b? ऐड करके देखो तो एक बार b कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 2a. ऐसे करके क्या फायदा होगा? हम इस a plus b को हम a अज्यूम कर सकते हैं और a minus b को b and we can apply tan of a plus b का फॉर्मूला which is tan a
plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. Is this clear to everyone? We know that the value of tan of A plus B is 1. The value of tan of A minus B is 1 by 7. So just substitute the value and solve this. The answer is 8 by 6, that is 4 by 3. ये हो गया पहला सम का आंसर. ओके, अब देखो नंबर बी में हम लोग को tan 2b का वैल्यू निकालना है. तो बताओ तुम लोग ये एंगल्स को कैसे यूज करेंगे, मतलब इसको और इसको तुम लोग अब यूज कर सकते हैं इसको भी. अब तो बताओ एक बार tan 2b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैसे ये सारे गिवन वैल्यूज को यूज करेंगे, बताओ तो कंडीशंस. a plus b minus a minus b. वेरी सिंपल. जैसे हमने a plus b plus a minus b किया तो 2a आ गया. एग्जैक्टली सेम वे अगर हम मान लो यहाँ पे अगर हम a plus b माइनस ऑफ a minus b कर दे तो क्या आंसर आएगा, बताओ तो क्या रिजल्ट आएगा 2b. मतलब अगर हमको tan 2b का रिजल्ट चाहिए तो हम 2b को एक्सप्रेस कर सकते हैं a plus b माइनस ऑफ a minus b के फॉर्म में. अब हम इसके बाद क्या करेंगे, विल अप्लाई द फॉर्मूला tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. What is the value of tan of a plus b? It is 1 minus 1 by 7 by 1 plus 1 into 1 by 7. And if you simplify, you get 6 by 8, which is 3 by 4. All right, everyone. ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर. अब नंबर सी हम लोग देखते हैं. सी में हम लोग को tan a का वैल्यू निकालना है. तो कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि tan a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए? Anyone who can tell me tan a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए? Yes. 3 minus 2. So 2a minus a. 2a minus a. 2a minus a. लेकिन a का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है. सर tan 2a का फार्मूला लगा दो. कौन सा? tan 2a का. सर tan a plus b minus b लगेगा. b का भी तो Yes, you said tan 2a का फॉर्मूला लगाने के लिए ना, लेकिन मैंने अभी तुम लोगों को tan 2a का ऐसे कोई फॉर्मूला ही नहीं डिस्कस किया है. I know that there are many students who are planning. सर tan a plus a हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को tan 2a का फॉर्मूला पता है, बहुत लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसे अगर सोचो कि तुमको कुछ नहीं आता अभी तक, जितना करा उतना तक ही आता है, तो फिर बताओ तो अल्टरनेटिव इज यस tan a plus. I mean you are correct. कि tan 2a को हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2a को एक्सप्रेस करेंगे, tan 2a को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग tan a के फॉर्म में. कैसे? क्या हम लोग 2a को लिख सकते हैं a plus a? क्लियर. और अब हम इसमें tan of a plus b का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करें which is tan a plus, see a is also a and b is also a, make sure tan of a plus b, मतलब a यहाँ पे a है और b के जगह पे क्या है, वो भी a है. तो अगर हम यहाँ पे tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा. I'm still finding that there are students who are still copying while I'm explaining. Please don't do that. This is a very bad habit. When जब मैं एक बार बोल दिया कि उसको follow करो, you follow that instruction, okay? So I want everyone to follow the instruction what I'm saying. Don't do unnecessary things. पहले मैं जब बता रहा हूँ उस पर पूरा दिमाग लगाओ. जब मैं बता दिया और उसके बाद मैं सम देंगे करने के लिए, उस पर दिमाग लगाओ. ठीक है ना? एक एक करके ये प्रायोरिटी दे करके मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को दिमाग में रखो. पहले अपने मनमानी मत करो कोई भी. इसको a और इसको हम लोग b लेकर के अगर हम tan of a plus b का फुल कंसीडरेशन बोर्ड पे होना चाहिए. यहाँ पे अगर हम tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. All right everyone? So इससे हुआ क्या, देखो एक बार ध्यान से. इससे हुआ ये कि हमको tan 2a का वैल्यू पता है, ठीक है, और निकालना था tan a. तो यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेशन जो है tan a के टर्म्स में आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पूरा का पूरा इक्वेशन जो है tan a के टर्म्स में आ गया. तो उसको सॉल्व करके हम लोग tan a इजीली निकाल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 2a का वैल्यू पुट कर देंगे which is 4 by 3. tan a plus tan a becomes 2 tan a and tan a into tan a becomes how much? Tan square a. All right everyone? इसके बाद
अब देखो, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर गिवन एन इक्वेशन 4/3 equals to 2x by 1 minus x square. Now you are very much confident that ये इस तरह का इक्वेशन तुम लोग बहुत बार सॉल्व किए. बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसको सॉल्व कर देना. मैं करेक्ट हूं? तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है. मैंने सेम ही चीज लिखा है यहाँ पे. करना मुझे यही है. मतलब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में tan a को x ले लूंगा या फिर y, और फिर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. मतलब नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल कंसीडर tan a as x. I'll consider tan a as x and I'll solve this equation. 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. समझ में आया तो सबको? 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 minus 2x square equals to 3x. So we have 2x square plus 3x minus 2 equals to 0. Now let us factorize. So we have 2x square plus 4x minus x. 2x कॉमन ले ले तो बच जाएगा x plus 2. I'm solving it, okay? x plus 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? 2x minus 1. So either x plus 2 equals to 0 or 2x minus 1 equals to 0. So यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू हाफ आ गया. तो हम लोगों ने यहाँ किया क्या, यहाँ पे हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला. x का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू निकाला हम लोगों ने, बताओ? tan a का वैल्यू निकाला. हम लोग ने tan a को x क्यों लिया? बिकॉज देखो हम tan a में रख के भी कर सकते थे सॉल्व, लेकिन बार बार tan a लिख करके मुझे क्या लगा कि tan a को अगर हम x ले लें तो ज्यादा बेटर होगा. बार बार tan a नहीं लिखना पड़ेगा, बस यही फायदा हुआ इससे. तो यहाँ पे हम लोग ने x का वैल्यू निकाला, मतलब tan a का वैल्यू निकाला. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सो वी कैन से दैट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan a इज ईदर -2 और इट इज हाफ. ऑलराइट एवरीवन, tan a का दो आंसर आया. एक क्या आया -2 और दूसरा क्या आया, हाफ आंसर आया. अब मैं फोर्थ वाले चीज पे जाता हूं, दैट इज नंबर डी. नंबर डी पे हम लोग को निकालना है tan 2b का वैल्यू, सॉरी tan b का वैल्यू निकालना है. tan a का वैल्यू आ गया. अब tan b का वैल्यू निकालने के लिए मुझे बताओ क्या करना चाहिए. Yes, tan 2 is so tan 2b equals tan b plus b. यस, वन सेकंड. And the tan 2b equals tan b plus b. मतलब यू आर सेइंग कि मतलब सेम तरीके से हम tan 2b को tan of b plus b लिख करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. Am I correct? And you are absolutely correct कि अगर हम tan b का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग tan b का वैल्यू निकालना है तो सेम तरीके से, मतलब सेम as question number C, you can write tan 2b as tan of b plus b and solve the same way exactly. But can anyone tell me the alternative way? Anyone? Sir, tan of a tan e plus b minus a. You said tan of a plus b minus a. tan of a plus b is equal to 1 वाला वो ऊपर. So tan a plus b minus a. मतलब देखो इसको सॉल्व करने का वेज बहुत है, इसको सॉल्व करने का वेज बहुत है. एक काम करो, पहले एक बार बोर्ड पे कॉपी करो, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है कॉपी करो. नंबर डी का जो मैंने एक मेथड बताया, मतलब मेथड क्या, नंबर सी जैसा ही वो भी कंप्लीट कर लो. फिर मैं बोर्ड को इरेज करके मैं उसका और भी पॉसिबल वेज बताता हूँ. बहुत लोग बोल रहा है कि tan of a plus b equal to 1 को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. बहुत लोग बोल रहे हैं a plus b minus b लेके सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारा मेथड्स है. तो पहले एक बार इसको कंप्लीट करो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ दूसरा. एक बार ध्यान दो. अगर मान लो हम लोग को tan a, tan 2b, tan 2a सारा चीज पता है तो फिर हम tan b का वैल्यू बहुत आसान से निकाल सकते हैं. देखो ये तो मेथड है. बहुत लोग बोल रहा था कि tan of a plus b equals to 1 को अगर हम एक्सपैंड कर दें, that is tan a plus tan b by 1 minus tan a to tan b, इससे भी हो जाएगा. और यहाँ पे हम लोग tan a का वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो tan b का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएगा. समझ में मैंने क्या बोला? अगर हम tan of a plus b को एक्सपैंड करें और यहाँ पे tan a का जो दो वैल्यूज आया, क्या वैल्यू है बताओ तो एक बार. tan a का 1/2 और -2. ठीक है, तो एक बार tan a का 1/2 पुट करना, उससे tan b का एक वैल्यू मिल जाएगा. एक बार -2 पुट करना, उससे tan b का दूसरा वैल्यू मिल जाएगा. ये तो एक मेथड है. सिमिलरली tan of a minus b को भी एक्सपैंड करना और वहां पे सेम चीज कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ tan b. ये एक मेथड है. अब दूसरा मेथड क्या है ये जानना चाहिए सब. देखो एक बार, to determine the value of tan b, what we can do here in this step, tan b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग can I write this as tan of a plus b minus a.
check once because we find that a plus b minus a, देखो तो एक बार a plus b minus a को सॉल्व करके क्या आ रहा है बताओ तो tan a आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्योंकि हमको tan of a plus b का वैल्यू पता है और tan a का भी वैल्यू पता है, जस्ट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे which is tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। अब देखो ज्यादा सिंपल हो गया, यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमको tan of a plus b का फिक्स वैल्यू पता ही है बड़ा। अब एक बार यहाँ पे tan a का वैल्यू हाफ पुट कर देना और देख लेना कि tan b क्या है, और एक बार tan a का वैल्यू -2 पुट कर देना और देखो tan b क्या है। I hope you have understood everyone this particular method. So I want everyone to copy down this method as well, and then we'll see the next sum. Okay. So listen here, students. Complete this method. I mean, copy down this method. Complete this method and try number 5 का 2. सब कोई 5 का 2 ट्राई करेगा, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व जरूर करूंगा, लेकिन पहले ट्राई करो। ओके। So everyone note down. जिन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ये वाले सब एक बार बोर्ड पे लिखो, ठीक है? So देखो इसके अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो पहले दिया क्या हुआ है देखो एक बार, हम लोग को यहाँ पे tan of a plus b का वैल्यू दिया हुआ है which is x। उसके बाद हम लोग को tan b का वैल्यू दिया हुआ है it's half, और इसके अंदर हम लोग को पहला पार्ट देखो हम एक एक करके जाते हैं, ठीक है? पहला पार्ट हम लोग को प्रूव करना है कि obtain an expression for tan of a minus b, sorry prove that tan a equals to 2x minus 1 by x plus 2, ये पहला पार्ट। सो पहला पार्ट है हम लोग को प्रूव करना है कि tan a equals to 2x minus 1 by x plus 2। सो नाउ to get tan a, now it is very simple। देखो अब हम कैसे जो भी पिछले वाले समय जो कंसेप्ट सीखा था कैसे यहाँ पे यूज किया जा सकता है। tan a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, we can write a as a plus b minus b, all right? Check once, a plus b minus b is equals to how much? 8। अब यहाँ पे tan of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करें which is tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। So simply put the value of tan of a plus b, that the value of tan b which is half, take LCM and simplify, you get 2x minus 1 by 2 plus x। तो ये हो गया tan a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला देखना एक बार, obtain an expression for tan of a minus b in terms of x। मतलब हम लोग को tan of a minus b का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ नॉट वैल्यू, हमको कोई वैल्यू नहीं निकालना है, हमको एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो सिंपली यहाँ पे tan of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब यहाँ पे tan a का वैल्यू पुट करना which is 2x minus 1 by x plus 2 या 2 plus x, एक ही बात है, minus tan b which is half take LCM। ओके एलसीएम ले लेना, ये सब मैंने बता रहा हूँ, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3x minus 4 डिवाइडेड बाय 4x plus 3। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग को जस्ट tan of a minus b का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना था इन टर्म्स ऑफ x, बस इतना ही। और एक लास्ट कंडीशन क्या देखो कि अगर ये tan of a minus b का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, इफ tan of a minus b is 1/3, मतलब we know that tan of a minus b is 1/3, देन देखो नोट करो क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। अब तुम अगर ध्यान से इस जो भी हम लोगों ने लिखा है उसको अगर देखो तो tan a कहाँ दिख रहा है बताओ तो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे tan a में अगर हम यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर दे तो इजीली हम लोग को एंगल a मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
अगर हमको एंगल ए निकालना है, देखो लास्ट पार्ट प्लीज नोट करना सबको, लास्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि ऑब्टेन एंगल ए, मतलब हमको एंगल ए का वैल्यू निकालना है अगर tan ऑफ a माइनस b का वैल्यू 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो tan ऑफ a माइनस b का हमको पता है इन टर्म्स ऑफ x, देखो ट्राई टू कोरिलेट द थिंग, हम लोग को tan ऑफ a माइनस b का वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे और वो x का वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा बताओ तुम लोगों को, एंगल a मिल जाएगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आई थिंक यू ऑल हैव सॉल्व दिस। 3 अब ये वैल्यू, ओके 3 आया, अब ये बस वैल्यू 3 को यहाँ पे पुट कर दो। We know that tan a equals to 2x minus 1 by 2 plus x, बस x का वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 2 6 minus 1 5, 3 plus 2 5, 5 by 5 1 हो गया, लेकिन हमको tan a नहीं निकालना है, एंगल a निकालना है। सर आपको x वाला चीज फिर से अब यहाँ पे अगर tan a 1 है तो 1 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ? 45। a का वैल्यू कितना हो गया 45, और देखो लिखा भी हुआ है कि a is an acute angle. I'm repeating it once again, just note down. See, we have obtained tan a, it was written in terms of x, I mean prove करना था तो चलो ठीक है prove कर दिया। सेकंड पार्ट में obtain tan of a minus b in terms of x, चलो वो भी कर दिया। तीसरा पार्ट obtain angle a if a का वैल्यू निकालो अगर tan of a minus b 1/3 है। तो एक्चुअली तुम लोग को थोड़ा यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि फिर a का निकालने के लिए tan of a minus b का क्या जरूरत है। देखो जरूरत इसलिए है क्योंकि tan of a minus b का हम लोग को वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ x, देखो ये तो अगर हमको tan of a minus b का वैल्यू 1/3 पता है और tan of a minus b का वैल्यू x के टर्म्स में भी पता है, तो इसको यूज करके हम लोग x निकाल सकते हैं। दैट यू नो हाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, अब ये x का वैल्यू 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे x के जगह पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट करके सॉल्व करो, tan of a क्या आ गया 1 आ गया, और tan के किस एंगल का वैल्यू है tan 45, सो यहाँ से a का वैल्यू 45 आ गया। सर हम tan a को फार्मूला में कर देंगे माइनस b प्लस b। So what is the significance of the line written A is acute? सी अगर मान लो a acute अगर नहीं मेंशन होता तो tan का 45 डिग्री ही सिर्फ 1 नहीं होता है, tan का और भी बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू 1 होता है, जैसे tan 2 25 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, और भी बहुत सारे एंगल्स। Okay. So everyone note down, I'll explain you question number 6 का 1. So it is given sin of theta plus alpha equals to cos of theta plus alpha. और यहाँ पे हमको शो करना है tan theta in terms of tan alpha. यहाँ पे हम लोग को शो करना है tan theta का वैल्यू in terms of tan alpha. देखो ये सब आसान, मतलब ये सब बहुत इजी क्यों है, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइन का एंगल भी थीटा प्लस अल्फा है और कॉस का एंगल भी थीटा प्लस अल्फा है, ये दोनों फंक्शंस का जो एंगल है वो सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना एक बार, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। पहले हम डोंट राइट जीरो, बहुत लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में जीरो लिख देते हैं राइट साइड, नहीं जीरो लिखोगे तो फिर तो गलत हो गया ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो जीरो आ जाएगा। देखो दोनों फंक्शंस का एंगल सेम है, सो व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थीटा, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट sin का एंगल बाय cos का एंगल, क्या होता है tan का एंगल जो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेगा कि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, सोचेगा थोड़ा अलग तरीके से, वो गलत तरीका नहीं है, राइट है वो, क्या 1 को tan 45 लिखेगा और थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू निकालेगा, बट व्हाई टू वेस्ट टाइम, हम लोग को tan थीटा डायरेक्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, व्हिच इज tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इनटू tan, ओके। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करा, tan थीटा कॉमन ले लेना, so what is tan theta, it is 1 minus tan alpha by 1 plus tan theta, alright everyone, okay।
ना एक सब मैं और बताया तो उसके बाद फिर तुम लोग ट्राई करना, लास्ट वाला देखना 6 का नंबर 4, एक सेकंड 6 का नंबर 4 देखना है। a प्लस बी का वैल्यू 225 डिग्री है, ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 माइनस tan a टू tan b। तो कोई बता सकता है यहाँ पे अगर हमको इससे ये प्रूव करना है इससे तो क्या करना चाहिए? सर tan मतलब दोनों तरफ हम tan फंक्शन ले ले तो एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेट अस टेक tan फंक्शन बोथ द साइड्स, मतलब tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan 225 डिग्री, ऑलराइट, एंड देन सेम तरीके से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। और tan 225 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई। काफी आसान है, नंबर 6 के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी है। इसका नंबर 2 बताएंगे, वैसे 2 नहीं होगा, 2 नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश ही नहीं कर सकते। सर 6 का 3 में थर्ड फॉर्म वाला बता दीजिए एक बार। 6 का 2 में भी दोनों तरफ tan लेने से ही हो जाएगा, टेक tan बोथ द साइड्स यू गेट द आंसर। और 6 का जो नंबर 3 जो सर्च फॉर्म है वो सर्च फॉर्म अभी रहने तो जब हम लोग tan 2a का फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही बताया था, लास्ट में बताया था इसको, ठीक है, तो अभी रहने दो।